નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના સ્વઅધ્યયન પોથીના પાઠ નંબર 8માં કહ એક કહાનીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। આપણી આ ચેનલ ઉપર હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠની સ્વઅધ્યયન પોથીના વિડીયો સોલ્યુશન્સ મુકાઈ ચૂક્યા છે। તેની લિંક પણ તમને આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપવામાં આવેલી છે, તો આ વિડીયો તમે તમારા દોસ્તો, મિત્રો, ભાઈબંધો વગેરે સુધી જરૂરથી શેર करजो। प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर लिखिए। पहला सवाल, हंस नीचे क्यों गिरा? उत्तर, हंस को आंखें टक का बाण लगा जिसकी वजह से घायल हो गया। उसकी पंख पर बाण लगने की वजह से वो नीचे गिर गया। बीजा सवाल, गौतम के पास आंखें टक क्यों आया? उत्तर, आंखें टक के तीर से हंस घायल होकर नीचे गिर गया। तभी गौतम ने उस घायल हंस को उठाया तो आंखें टक वहां पर अपना शिकार मांगने के लिए गौतम के पास आया। तीजो सवाल, आंखें टक अपने आप को क्या मानता था, क्यों? उत्तर, आंखें टक अपने आप को अचूक निशानेबाज मानता था क्योंकि उसने एक तीर से आसमान में उड़ रहे हंस को बींध डाला और वह हंस घायल होकर नीचे गिर पड़ा। त्यार पछी चौथो सवाल, सिद्धार्थ ने घायल हंस की रक्षा की क्योंकि? उत्तर, सिद्धार्थ ने घायल हंस की रक्षा की क्योंकि वो मानते थे कि अगर कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। पांचवा सवाल, न्याय किसका पक्ष लेता है, क्यों? उत्तर, न्याय दया का पक्ष लेता है क्योंकि न्याय मारने वाले के पक्ष में नहीं बचाने वाले के पक्ष में होता है। त्यार पछी ब, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है? पहलू, क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया? तो अहीं उत्तर आवशे यशोधरा राहुल से कहती है। त्यार पछी आपणे जोईए बीजू, तुम लेटी लेटी ही मुझे कहानी सुनाओ। तो आ वाक्य राहुल यशोधरा से कहता है। त्यार पछी आपणे जोईए त्रीजू, बड़े सवेरे उपवन में तेरे पिताजी भ्रमण करते थे। तो अहीं जवाब आवशे यशोधरा राहुल से कहती है। त्यार पछी आपणे जोईए आगळ चौथुं, तेरे तात ने उस आहत पक्षी को उठाया। तो अहीं जवाब आवशे राहुल यशोधरा से कहता है। त्यार पछी आपणे जोईए आगळ प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जोईए आपणे तेनो उत्तर। उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के झोंके से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर सी उत्पन्न होती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी कलकल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार सुबह हुई। इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। त्यार पछी जोईए बीजो सवाल, आंखें टक और गौतम के बीच क्या विवाद हुआ? उत्तर, सदय और निर्दय इन दोनों के बीच में बहस हुई थी। हंस किसी के पास जाएगा, बचाने वाले के पास या उसे मारने वाले के पास, और ये विवाद इस प्रकार न्यायालय में गया। त्यार पछी आपणे जोईए त्रीजो सवाल, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? उत्तर, पुत्र छोटा था पर बुद्धिमान था। माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए, इसलिए रक्षक बचाने वाला हमेशा भक्षक यानी कि मारने वाले से बड़ा होता है। त्यार पछी चौथो सवाल, मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ है, अपने विचार लिखिए। उत्तर, मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ है। मेरे अनुसार बचाने वाला श्रेष्ठ है क्योंकि कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए, और बचाने वाला दया के पात्र होता है। और सभी धर्मों का सार वही है कि हमें सदैव अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए और जीवों के प्रति दया दिखानी चाहिए। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव अपने शब्द में लिखिए। तो अहीं आपने एक पंक्ति आपेली है, चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। तो जोईए आपणे तेनो अहीं विश्लेषण एटले के तेना अर्थ जोईए। तो तेरे पिता ने चौंक कर उसे उठाया, उनके स्पर्श से पक्षी ने मानो नया जन्म पा लिया। उसी समय शिकारी वहां आ पहुंचा। उसे इस बात का गर्व था कि उसका निशाना सही बैठा है। त्यार पछी आपणे जोईए बीजी पंक्ति, कोई निरपराध को मारे तो क्या दूसरे न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। तो जोईए आपणे तेनो अर्थ, कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय कहा तो वही है जो दया के पक्ष में हो, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं बचाने वाले के पक्ष में हो।
प्रश्न नंबर 4, चित्र को देखकर कविता को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। छोटा सा घर बार। तो જોઈએ આપણે આ સરસ મજાની કવિતાને પૂર્ણ કરીને। पापा मम्मी तनु हम चार, छोटा सा अपना घर बार, करे न कोई हाथापाई, मिलो रहती दूर लड़ाई, आपस में है इतना प्यार, इन अनमोल रिश्तों को बांधे बन के धागा हो प्रेम प्यार का, माँ की ममता में बसता है बच्चों का संसार, जीवन का रास्ता दिखलाए बापू की फटकार, दादा दादी की बातों में है जीवन का सार, भाई बहन का रिश्ता है रिश्तों का आधार। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को मौखिक रूप से अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए और कहानी को उचित शीर्षक दीजिए। तो આપણે આ જે અધૂરી કહાની છે તેને આ પ્રમાણે પૂરી કરી શકીએ। જો एक गधा चलते चलते जंगल में पहुंच गया। गधे ने सामने से आते भेड़िए को देखा। गधा लंगड़ाता हुआ चलने लगा। भेड़िए को गधे की दया आई। उसने गधे से कहा, लंगड़ाता क्यों चलता है? तो गधे ने बताया, मेरे पिछले पैर में कांटा चुभ गया है। तो भेड़िए ने गधे के पिछले पैर में से कांटा निकालने के लिए मदद करना चाहा। भेड़िया गधे का पैर पकड़कर कांटा निकालने गया, तब गधे ने तो उसने एक जोरदार दुलती उसको मार दी। भेड़िया दूर फेंका गया। उसका सिर चकरा गया था। उसे दिन में तारे नजर आ गए। जब वह संभला और उठा तो देखा कि गधा उसकी पहुंच से दूर भाग चुका है। इस तरह अपनी सूझबूझ से गधे ने अपनी जान बचाई। भेड़िया सोचने लगा, जो काम मेरा नहीं बल्कि वैद्य का था, अर्थात कांटा निकालने का काम उसे करने के चक्कर में मैंने दुलती भी खाई और अपने शिकार से हाथ धो बैठा। आइंदा से उस काम में कभी हाथ नहीं डालूंगा जो मुझे नहीं आता। અહીં આપણે આ કહાનીને શીર્ષક આપી શકીએ ગધા और भेड़िया। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 6, शब्दकोश की मदद से दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। माँ तो जननी અને માતા, રાજા તો શાસક અને નરેશ, ફૂલ તો પુષ્પ અને સુમન, પાણી તો જલ અને નીર, ખગ તો વિહગ અને પંછી। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7, उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों में सही स्थान पर अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग कीजिए। उन्होंने तो અહીં આવશે उन्होंने, તમે જોઈ શકો છો હો ઉપર અનુસ્વાર આવશે, કિંતુમાં કી ઉપર આવશે, જહાંમાં હા ઉપર તમે જોઈ શકો અનુનાસિક આવશે અને ક્યોમાં યો ઉપર આવશે। ત્યાર પછી માગા તો એમાં માં ઉપર આવશે, નહીંમાં હી ઉપર આવશે, ઉંગલીમાં ઉ ઉપર આવશે, કહામાં હા ઉપર, સ્વપ્નામાં સો ઉપર, નહિંસામાં હી ઉપર। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ 11મું, સહેલિયા એમાં યા ઉપર, ગામમાં ગ ઉપર, પહોંચમાં હ ઉપર ને પ્રશ્નોમાં નો ઉપર। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 8, आपकी पाठशाला में खेल के वक्त अगर किसी छात्र को गहरी चोट लग गई तो आप क्या करेंगे? जो ये उत्तर, हमारे जीवन में खेल का अनोखा महत्व है, लेकिन खेल के दौरान कभी कभी अकस्मात से खिलाड़ियों को ईजा भी पहुंच सकती है। खेल के दौरान अगर किसी को ईजा हो जाए तो सबसे पहले उस खिलाड़ी को एक जगह पे बिठाऊंगा। उसके बाद खिलाड़ी को जहां पर जख्म होगा उस पर शाला की फर्स्ट एड किट से सारवार करेंगे। अगर उसके बाद भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है और जख्म गहरा हुआ तो उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाने की तैयारी करनी चाहिए। ત્યાર પછી પ્રશ્न नंबर 9, आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है? अपने विचार लिखिए। तो જોઈએ उत्तर, मुझे वसंत ऋतु सबसे प्रिय है। वसंत ऋतु वर्षा की एक ऋतु है जिसमें वातावरण का तापमान प्रायः सुखद रहता है। भारत में यह फरवरी से मार्च तक होती है। अन्य देशों में यह अलग समयों पर हो सकती है। इस ऋतु की विशेषता है मौसम का गर्म होना, फूलों का खिलना, पौधों का हरा भरा होना और बर्फ का पिघलना। भारत का एक मुख्य त्यौहार है होली, जो वसंत ऋतु में मनाया जाता है। यह एक संतुलित मौसम है। इस मौसम में चारों ओर हरियाली होती है, पेड़ों ऊपर नए पत्ते उगते हैं। इस ऋतु में कई लोग उद्यान, तालाबों आदि में घूमने जाते हैं। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 10, પઢીએ और સમજીએ। તો જો હે હો હુ એ વર્તમાન, પછી આ ઈ થા થે થી એ ભૂત છે। ત્યાર પછી ગા ગે ગી को એ ભવિષ્ય અને લો બચ્ચો अब काल पहचानो। तो જોઈએ निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचान कर लिखिए। पहलू, शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो ये वर्तमान काल है। बच्चे मुंबई की सैर करने के लिए गए थे तो ये भूतकाल है। कलाम साहब हमारे शहर में आएंगे तो ये भविष्यकाल है। दोस्तों, हिंदी विषयना બધા જ પાઠના વિડીયો સોલ્યુશન્સની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર તમને આપવામાં આવેલી છે। આ દરેક પાઠના વિડીયો તમે તમારા દોસ્તો, મિત્રો, ભાઈબંધો વગેરે સાથે જરૂરથી શેર કરજો।